अब क्यों आ रहे? मैं तो सोने ही जा रही थी। आज तो तुम्हारी सुहागरात है, ऐसे कैसे सो सकती हो बिना सुहागरात मनाए? अरे दरवाजा तो बंद कर देते। अरे खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया, अभी बंद किया। अरे रिया रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे भाभी मैं करती हूँ ना आपकी अरे मदद। रहने दो, रात भर जागी होगी, ठीक से सोई भी नहीं होगी। कुछ किया या नहीं हमारे देवर जी ने? भाभी आप भी ना। तुम्हारी मुस्कान ही बता रही है, एक ही रात में सारे खेल सिखा दिए तुमने राजू को। हाँ जाओ, तुम सबके साथ बैठो जाकर, मैं लेकर आती हूँ नाश्ता। जी भाभी। नाश्ता रेडी है। सुनीता खाना रेडी है? नाश्ता? थैंक गॉड यार। भाभी मुझे अपने हाथों से खिलाइए ना। अरे तुम्हारी बीवी आ गई है ना, वो खिलाएगी तुम्हें। हाँ रिया भी मुझे खिलाएगी। रिया मुझे खिलाओ ना। हे भगवान, शुक्र है तेरा, इतनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की, फिर मेरी ही नजर ना लग जाए। सच रिया, तुम्हारे आने से ये परिवार पूरा हो गया है। अब बस एक ही इच्छा है, इस घर में जल्द से जल्द एक बच्चे की किलकारी गूंजे। हाँ हाँ रिया, अब सब तुम्हारे हाथ में ही तो है। हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बस और नहीं खाना मुझे, अब मैं टेडी के साथ खेलूंगा, है ना टेडी? रिया भी हमारे साथ खेलेंगी, उसने प्रॉमिस किया था। चलिए रिया। हाँ हाँ खेलेगी ना, क्यों नहीं खेलेगी। रिया इसे रूम में ले जाओ। सुनीता मेरे कपड़े रेडी हैं? हाँ रेडी है, पर इतना जल्दी ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली इन दोनों को हमें मंदिर भी ले जाना है ना। हाँ तुम चली जाना इनके साथ। एक्चुअली तुम्हें तो पता है ऑफिस के सारे अकाउंट्स मैं ही देखता हूँ, मेरे बगैर ऑफिस नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं टिफिन लगा देती हूँ तुरंत फिर। अरे रिया, कहीं जा रही हो तुम? हाँ भाभी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतनी जल्दी? अब कुछ दिन मत जाओ, अभी अभी तो शादी हुई है नई नई तुम्हारी। अरे काम तो काम होता है ना, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है आज जाए या 4 दिन बाद जाए। और घर पर तो वैसे भी कुछ काम है नहीं, खाली बोर होती होगी। हाँ पर राजू का ख्याल भी तो। उसके लिए तुम हो ना, शादी से पहले भी तो उसका ख्याल रखती थी, अब भी रख लो। मैं रिया के हाथ से ही खाना खाऊंगा। भाभी आप ही खिलाओ ना, मुझसे ये सब नहीं होता है। रिया ये क्या बोल रही हो तुम? भाभी सॉरी, बट मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। मैं रिया के हाथ से ही खाऊंगा। आगे तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो एक्चुअली हम दोनों बाहर से खाना खा के आए हैं। राजू ने अभी तक खाना नहीं खाया और वो जिद कर रहा है कि रिया के हाथ से ही खाएगा। भाभी जी आप ही खाना खिला दीजिए उसे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अरे रिया मेरी बात तो सुनो। भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, रिया को बोलो ना खाना खिलाए।
ये राजू भी ना कभी नहीं सुधरेगा। घर में जवान बीवी है और फिर भी ये टेडी के साथ ही सो रहा है। तुम दोनों? हाँ? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सुनीता, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाओगे तुम मुझे? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। और तू कैसी औरत है? तेरा पति बाहर सो रहा है और तू इसके साथ। छी। सुनीता, चुप हो जाओ। चुप। क्यों चुप रहूं मैं? मेरे चिल्लाने से डर लग रहा है तुमको? और जो ये तुम हरकतें कर रहे हो उसका क्या? सच में मार ही डालते तुम मुझे। अच्छा, इतना बुरा लग रहा है तो जा, मर जा, जा। सुनीता, तुम ये सोच रही हो क्या कि राजू और रिया की शादी हुई है और वो इससे बच्चा पैदा करेगा? अरे वो लड़का ठीक से ढंग से खाना भी नहीं खा सकता, वो क्या बच्चा पैदा करेगा? भगवान, लगता है तुम अभी भी नहीं समझी। मैं समझाता हूँ। राजू से वो शादी करके इस घर में आएगी और मेरी पत्नी बन के इस घर में रहेगी और वो चीज देगी जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती, मेरा बच्चा। और ये मेरा और रिया का प्लान था। बकवास बंद करो पवन। बकवास नहीं, यही सच्चाई। अरे तू शुक्र मना मैंने तुझे तलाक नहीं दिया। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, फिर मैंने सोचा कि तू कहाँ भटकेगी। अब मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई। ए, अपना ये रोना धोना बंद कर, ठीक है? और ध्यान से सुन, तुझे अगर इस घर में रहना है ना तो चुपचाप अपने काम से काम रख। ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश की ना तो निकल जा इस घर से। तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। और अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाई ना, मैंने लॉयर से बात करके रखा है, तो वो दिन लगते हैं तुझे तलाक देने में, समझी? अब निकल यहां से। लगता है तू ऐसे नहीं जाएगी। चल चल पवन, निकल यहां से। अरे टिफिन तो ले लो। ओके बाय, शाम को जल्दी आना। वो तो मैं आ ही जाऊंगा, पर मानो मेरी बात, छोड़ो ये सब, चलो ना मेरे साथ ऑफिस। अरे तुम चुपचाप से ऑफिस जाओ और उसको मुझ पर छोड़ दो। ट्रस्ट मी, मैं उसको मना लूंगी। उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है बाबा, अभी देर हो रही है, तुम जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो शाम को मुझसे शिकायत मत करना। ओके बाबा, नहीं करूंगी ना। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। भाभी, क्या बात कर रही है? तुमने मेरा पति छीन लिया, मेरा घर बार छीन लिया, मेरा अधिकार भी छीन लिया। क्या बात करनी आई? हाँ, मुझे पता है भाभी, आप मुझे अपना दुश्मन समझती हो। अगर समझती हो तो समझती रहो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। अब तो पवन भी मेरा और ये घर भी मेरा। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इस घर से बाहर जा सकती हो, वरना चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहिए और राजू का ध्यान रखती रहिए। हाँ?
टेडी घूमने जाएगा रियो साथ और पवन भैया साथ, है ना? कब जाएगा? कल जाएगा। यस, राजू भी जाएगा, हम सब घूमने जाएंगे। यस, मजे आएंगे, हम सब घूमने जाएंगे। क्या खेल रहे हो राजू? मैं टेडी साथ खेल रहा हूँ, ये कह रहे हम कल घूमने जाएंगे। अच्छा, यस। तुम सिर्फ टेडी के साथ ही खेलते हो? हाँ, टेडी साथ ही। क्यों, रिया के साथ नहीं खेलते? वो खेलती नहीं है भाभी। तुमने अभी तक उसके साथ पति पत्नी वाला खेल नहीं खेला? वो क्या होता है भाभी? ओह, तुम उसके पति हो और तुम्हें पति पत्नी वाला खेल ही नहीं पता? मेरे को नहीं आता। मैं सिखा दूंगी तुम्हें। आप सिखाओगे? ठीक है। पर तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कौन सा प्रॉमिस? तुम टेडी की कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि ये खेल मैंने तुम्हें सिखाया है। ठीक है, मैं टेडी की कसम खाता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुड। यस। चलो फिर खेल खेलते हैं। ठीक है। चलो अपने कपड़े उतारो। क्यों भाभी, ये कौन सा खेल है जिसमें कपड़े उतारे जाते हैं? हाँ, ये खेल बिना कपड़ों के ही खेला जाता है। तो आप भी उतारो ना भाभी। ठीक है, अब तुम अपने कपड़े उतारो। ठीक है भाभी। अब जैसा मैं बोलूं वैसे करते रहना, ठीक है? भाभी। वाला खेल खेलना है, तुम कपड़े उतारो ना। पति पत्नी वाला खेल? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, मजा आएगा। तुम कपड़े उतारो ना। राजू, ये खेल तुम्हें किसने सिखाया? मुझे खेलना है, किसी ने नहीं सिखाया है। राजू स्टॉप, राजू स्टॉप। मुझे खेलना है आज। पवन, मुझे खेलना है। राजू, क्या कर रहे हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो तुम रिया को? मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं खेल रहा था। मुझे खेलना है। राजू, निकलो निकलो यहाँ से। तुम ठीक हो ना? मैं डर गई थी। मुझे पवन भैया से बात नहीं करनी, वो बहुत गंदे हैं। अरे राजू, तुम्हारा टेडी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाप रे, वो कब से भूखा होगा, मैंने उसे कुछ भी नहीं खिलाया, पता नहीं कहाँ है। डैडी, मेरे डैडी को किसने मारा? ये तो मर गया। क्या मैं हुआ जान तुम्हारे से मार डैडी दूंगा को? जिसने भी मारा है इसे। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा डैडी मर गया, मैं क्या करूँ अब? अरे ये तो सच में मर गया। किसने मारा तुम्हारे टेडी को? पता नहीं किसने मारा। तुमने मारा भाभी? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा तुम्हारे टेडी को। फिर किसने मारा मेरे डैडी को? कल रात को तुम्हारे भैया तुमसे गुस्सा हुए थे ना, और रिया भी। मुझे लगता है उन्हीं ने मारा तुम्हारे टेडी को। मैं मार डालूंगा उनको, मैं जान से मार डालूंगा उनको। कैसे मारोगे? तुम में इतनी हिम्मत है? हाँ, मुझ में है हिम्मत, मैं चाकू से मार डालूंगा दोनों को। राजू, हाँ भाभी। तुम्हें तुम्हारे टेडी का बदला लेना है ना? जी भाभी। इसी चाकू से मारा था तुम्हारे टेडी को। है हिम्मत? है हिम्मत। तो जैसे तुम्हारे टेडी को मारा था, मार दो उन दोनों को। मैं मार दूंगा दोनों को, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। राजू,
राजू ये क्या है? चाकू? तुमने मेरे टैडी को मारा ना? मैंने? नहीं नहीं नहीं। तुमने मेरे टैडी को नहीं मारना चाहिए था। तुम सब मरोगे। तुमने भी मारा ना? तुम सब गंदे हो। मुझे मत मारना। मैं तुम्हें जान से मार दूं। मैंने कुछ नहीं किया। आगे से मेरे टैडी को हाथ मत लगाना। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। तुमने मेरे टैडी को मारा, उसको नहीं मरना चाहिए। तुम लोग अंदर चेक करो। अब मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कौन है तुम? आप लोग कौन हो? भाभी ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे अपने टैडी से बात करनी है। ले चलो चलिए। भाभी बताइए ना।